भैया आप जो है आर्मी में रह चुके हैं और हमारे आपको सम्मान करना एक धर्म है। हमारे जो है ना 15 अगस्त के दिन जो है ना बच्चे सबका थोड़ी देर के लिए झांकी निकालूंगा, जिसमें मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं है। अरे हमको तो सम्मानित, हम पहले से आए हुए हैं ना। तो हमारा बेटा जा रहा है ड्यूटी, आज उसी से हम सम्मानित करा देते हैं। चलिए अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, वो तो होना चाहिए, किंतु आप आइएगा, मैं आपका सम्मानित अवश्य करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम यस। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, अब मुझे सीमा पर लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात सुनो बेटा, जब मैं जवान था तो मेरा जिंदगी का मकसद एक था, सीमा की रखवाली। और सीमा की रखवाली एक दिन ऐसा नहीं था जो गोलियों की बरसात में तिरंगे की परछाई न महसूस हो। हमने ना जाने कितनी रातें बर्फ में गुजारी, बिना रोटी बिना नींद। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए पहले जैसा ताकत तो नहीं है, लेकिन जज्बा है आज वही दिल में है। बेटा, ये धरती हमारी सब कुछ है, हमारी माँ है, इसको रक्षा करना हमारे लिए बहुत कुछ होता है। और तिरंगा हमारी देश की शान को हमेशा बरकरार रखना है बेटा। जब मैं छोटा था पिताजी, तब मुझे लगता था कि आप गोली खाने के बाद भी इतना मुस्कुराते क्यों रहते हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो मुस्कुराहट आपकी जीत की थी। मैं बचपन में आपकी कहानियां सुनता था, वो बॉर्डर की गश्त, वो पहाड़ों में गोलियों की बरसात। उन कहानियों से मैंने एक सीख ली कि सबसे ऊपर हमारा देश है, उससे ऊपर कुछ नहीं। ये तिरंगा एक कपड़ा नहीं पिताजी, ये मेरे खून का वो लाल रंग है जिसकी आन बान शान के लिए मैं अपने खून का एक कतरा कतरा बहा दूंगा। और मैं वादा करता हूं पिताजी, जब तक जान में जान रहेगी तब तक मैं इस देश के तिरंगे को झुकने नहीं दूंगा। और पिताजी, इस देश की मां को बेटा और सिपाही का बलिदान जरूर मिलेगा। और आज के बाद ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं, ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं जरूर पूरा करूंगा। सिर्फ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबू, लोग सोचते हैं कि देश की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर है, पर सच वो नहीं। हर गली, हर स्कूल और हर खेत और स्कूल भी एक मोर्चा है। मैं फौजी तो नहीं हूं, पर इस देश के लिए जो अच्छा काम किया, एक बच्चे को बढ़ा दिया, एक पेड़ लगा दिया। बाबू, कलम देश की वो शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में आग लगाने वाली। और हम ऐसी जमीन पे जो खड़े हैं, अच्छे ईमानदारी से चल रहे हैं, और ये हमारी किताब ईमानदारी का किताब जो देशभक्ति, एक ईमानदारी से जीना भी देशभक्ति है। कहता जमी बेच देंगे, जमा बेच देंगे, जमी बेच देंगे, जमा बेच देंगे, शहीदों की सर की कफन बेच देंगे। अगर सो गया तुम्हारे जैसा नौजवान, ये नेता वतन बेच देंगे। फर्क बस इतनी है, मेरी वर्दी खाकी नहीं, और इस तिरंगा का सम्मान सिर्फ गोली खाकर नहीं, बल्कि ईमानदारी से चल के भी किया जा सकता है। देश की रक्षा करना सिर्फ फौजियों का काम नहीं, एक हिंदुस्तानी का भी काम है। ये आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है, कितने खून की नदियां बहाई गई है तो हमें आजादी मिली है। हाँ पापा,
हम अपने शहीदों के खून के कर्जदार हैं, इसलिए आज के बाद मैं अपना सपना पूरा नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे, मैं अपने देश का हर सपना पूरा करूंगा। 15 अगस्त सिर्फ छुट्टी नहीं है बाबू, 15 अगस्त वो दिन है जो हमें याद दिलाती है जिस कहानी का हम भी एक हिस्सा हैं। और जिस कहानी को इस शहीदों की बलिदानी से लिखा गया है। और ये कहानी तब तक चलेगी जब तक उस कहानी का हम सब लेखक हैं।